हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 21 अगस्त है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चन भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। तो आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या फिर आप प्राइम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कह सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के लिए। उपन्यास बंद घरों के रोशनदान और काव्य संग्रह मन सरगम के लेखिका या कवयित्री कह लीजिए, इनका क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता चौबे। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ रिवीजन कराना चाहूँगा। यहाँ पर जो है 5वां शैलप्रिय स्मृति सम्मान 2020 जो है, जो आपका अपकमिंग जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये गया है आपका वंदना टेटे को। ये जो था आपका 5वां था। और अगर तीसरा शैलप्रिय स्मृति सम्मान अगर पूछेगा तो वो गया है आपका अनीता रश्मि जी को, और इन्हीं को गया है आपका रामकृष्ण मिशन स्मृति सम्मान 2019 का गया है अनीता रश्मि जी को। अब ऑप्शन नंबर ए में आइए, रजनी शर्मा चंदा जी को आपका 2021 का वुमेन प्राइड ऑफ द ईयर, जो आपका 8 मार्च को दिया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर, तो ये अवार्ड गया है आपका रजनी शर्मा चंदा जी को। तो आपको हो सकता है ये क्विक रिविजन जरूरी है और इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना भी चाहिए। चलिए, पॉइंट वाइज थोड़ा सा समझ लेते हैं। साहित्योदय अंतर्राष्ट्रीय कला संगम की ओर से 19 अगस्त को सच्चिदानंद ज्ञान भारती स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें कवयित्री गीता चौबे गुंज, एक्चुअली यहाँ पे मैं पूरा नाम नहीं लिखा हूँ, क्या वो यहाँ पे छूट गया है, ये इनका पूरा नाम होगा गीता चौबे कुंज, ठीक है ना। इनके द्वारा प्रकाशित उपन्यास बंद घरों के रोशनदान और काव्य संग्रह मन सरगम का लोकार्पण किया गया है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में, झारखंड से किन्हें स्टूडेंट ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान गया है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, और ये दोनों ही जो है आपके रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। रांची यूनिवर्सिटी का हाल में ही आपका स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको डेट सहित याद रहना चाहिए, 12 जुलाई 1960 ये इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट हो गई। अब आपको इसी में आपका हाल में ही बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी स्थापना दिवस मनाया गया है। वो थोड़ा सा इससे पहले है, 26 जून 1981। ये सब कुछ इंस्टीट्यूट से जो आपके प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं, इनको नहीं भूलना चाहिए। आप एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इनकी फ़ोटो हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रांची यूनिवर्सिटी के दो विद्यार्थियों को इस वर्ष स्टूडेंट ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके नाम हैं विक्रम यादव और नीलम तिर्की। अब क्यों दिया गया इन्हें समझ लीजिए। दोनों भूगर्भ शास्त्र विभाग के विद्यार्थी हैं। दोनों विद्यार्थियों के पर्यवेक्षक जो है वो डॉक्टर आबी झा थे। यह पुरस्कार द सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक पेट्रोलॉजी की ओर से दिया जाता है। तो ये आपका गिविंग बॉडी का नाम है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में आइए। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के कितने हाई स्कूल और +2 स्कूल को आदर्श विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा? इसमें भी कुछ मैं आपको रिवीजन कराना चाहूँगा। ये 69 जो है ये आपका बजट में लोकेटेड है, आपका एकलव्य स्कूल, ठीक है। 69 आपको ये याद करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था। पहले क्या था आपका 69 फिर 13 जोड़ 7, ये पहले था। लेकिन अभी जो आपका आईसे का या आशा का जो नया रिपोर्ट आया, इसके तहत ये 13 नहीं है, ये आपका 16 है, ठीक है ना। पहले काउंट आता था आपका 89, लेकिन अब आएगा 92। अब क्या है समझ लीजिए, 69 एकलव्य स्कूल जो है आपका बजट में है, 16 जो है आपका निर्माणाधीन है, और 7 जो है आपका पहले से झारखंड में एग्जिस्ट करता है। तो आप इन तीनों को एडअप कर दीजिए तो आपका टोटल आएगा 92। पहले 89 था, 89 नहीं याद रखना है आपको, क्लियरली बोल रहा हूँ। 92 है टोटल काउंट। देखिएगा क्वेश्चन का फ्रेमिंग में क्या पूछ रहा है।
अब ये जो 89 है ये आपका मॉडल स्कूल्स है, ठीक है। और ये अपग्रेडेशन की बात अगर आएगी तो यहाँ आपका 325 हाई स्कूल और +2 स्कूलों को आदर्श विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। इनमें जो है झारखंड के 89 मॉडल स्कूल्स में से 18 मॉडल स्कूल्स हो गए, 49 शहरी निकायों में से 62 स्कूल और 245 प्रखंडों में से एक एक विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में अपग्रेड किए जाएंगे। याद करिए, मैंने आपको एक लीडर स्कूल के बारे में भी पढ़ाया था कि 80 स्कूलों को जो है ऐसा लीडर स्कूल अपग्रेड किया जाएगा। ये जो आप 80 यहाँ पर देख रहे हैं ना, सॉरी ये 89 जो है, ये जो यहाँ पर जो ये टोटल काउंट जो है आपका 325, ये अलग है आपका इनसे लीडर स्कूल से। उनकी काउंट टोटल इतना, ये मैंने आपको बतौर ट्रिक के साथ भी याद करवाया हुआ, ये अलग है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्सअप नहीं करना है। क्लियरली हर बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। अब इसमें क्या किया जाएगा अपग्रेडेशन में, ये समझ लीजिए। अपग्रेडेशन में क्या है कि इसमें शिक्षकों की कमी तो दूर की ही जाएगी, साथ ही अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे जो एक स्कूल को डीजी स्कूल का दर्जा दिलाने में सक्षम हो सके। इसमें जो है आपका आईसीटी लैब या लाइब्रेरी कह लीजिए, ये उसी के टर्मिनोलॉजिस में है। ई लाइब्रेरी समेत ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाई के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जो मैंने आपको डीजी स्कूल का कॉन्सेप्ट बताया ना, सब ये जो 3-4 पॉइंट्स है उसी तरफ की इशारा करते हैं, उसी ओर। चलिए 4th क्वेश्चन में आइए। झारखंड के किस जिले में 8 फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी में उद्घाटन किया गया है। और ये उस सेरेमनी की बस एक आपका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र खूंटी उद्घाटन समारोह। आप थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर खूंटी के सभी 6 प्रखंड, टोटल 6 प्रखंड है खूंटी में, आपको याद होगा ये सब। उम्मीद करते हैं स्टेट्स वाला में आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। 6 प्रखंडों में कुल 8 फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कामता मैदान में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। खूंटी जिला फुटबॉल संघ एवं भारत लोक कल्याण संस्थान के सहयोग से खूंटी, रनिया, कर्रा, तोरपा, मुरहू एवं अड़की में अंडर 14 बालक एवं बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हर गांव तक फुटबॉल एवं खेल का वातावरण बनाना। खूंटी से सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, ये 3 जिला जो है आपका फुटबॉल हो गया और हॉकी खास करके हॉकी में जो है काफ़ी एक्सेल कर रहा है, इसलिए इस प्रकार का इनिशिएटिव काफ़ी अप्रिसिएबल है। चलिए 5th क्वेश्चन में आइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिएगा इसे। 5th क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है? देखिए ऑप्शन का फ्रेमिंग को समझिएगा। ये 3 आपका 2020 का है, ठीक है ना। जब मैंने पढ़ा, अभी जो जीपीएससी सीरीज जो मैं करा रहा हूँ करंट अफेयर्स का, उसमें इन तीनों के बारे में पढ़ाया। 2020 के बात है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अभी हाल का ही है, ये आपका 1 दिन पहले का न्यूज़ है। ये 21 का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज कुमार सिंह। और ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं और ये इनकी फ़ोटो हो गई। अब थोड़ा सा इनका क्या योगदान रहा जिस कारण इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है, और इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट है, जमशेदपुर के शिक्षक मनोज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। देश भर से जो है टोटल 44 और झारखंड से जो है आपका 1 शिक्षक का चयन किया गया। पिछले बार 3 शिक्षक थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन ऐसे डाला है ताकि आप रिकैप कर सकें। तो मनोज कुमार सिंह जो है वे गोलमुरी मैदान इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिना गोलमुरी मैदान का इतिहास को जाने हुए आप झारखंड का मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास इनकम्प्लीट है। आपका बुक्स में बहुत ही कम लैंग्वेज या 1 लाइनर्स फॉर्म में लिखा हुआ है। गोलमुरी पर ही अगर आप अकेले पढ़ेंगे ना तो 4 से 5 पेज तो अकेले सिर्फ आपको गोलमुरी का इतिहास आ जाएगा।
काफ़ी मोराबादी से भी ज़्यादा फेमस है आपका गोलमुरी मैदान, ठीक है, ये जमशेदपुर का है। इसके 10 नंबर बस्ती स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल के गणित के शिक्षक हैं। इन्हें दिया गया इनके इनोवेटिव आइडियाज़ कोरोना काल में, इस कारण से जो है इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। क्या इनोवेशन किया भाई इन्होंने, ये समझ लीजिए आप। कोविड काल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में उन्होंने रुचिकर बना दिया, यानी अट्रैक्टिव और इनोवेटिव बनाया है। उन्होंने अपने घर के कमरे को क्लासरूम में तब्दील कर दिया, जिसमें व्हाइट बोर्ड के साथ साथ सारे डिजिटल उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, कैमरा, ट्राइपॉड स्टैंड जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है जनरली, माइक, हेडफोन एवं एक बड़ा एलईडी स्क्रीन उपलब्ध है। तो इनकी ये इनोवेटिव या इनोवेशन कह लीजिए, इस कारण से इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। अब आइए 6th क्वेश्चन में। चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में, ये जो योजना है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये आपका सेंट्रल फंडेड योजना है, यानी ये केंद्र प्रायोजित कह लीजिए। तो इस योजना के बारे में मैंने आपको जो है जनवरी मंथ में पढ़ाया था। उस समय मैंने आपको बताया था कि ये जो गांव है इसमें जो है 230 गांव इंक्लूडेड है, जो क्योंकि ये आपका अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है उससे रिलेटेड है, सोलर लैंप्स बांटने से रिलेटेड है। उस समय मैंने आपको पढ़ाया था। अब क्या है, इसमें 3 दिन पहले इसमें अपग्रेडेशन कर दिया गया है, मतलब 230 गांवों से बढ़ाकर इसे जो है अब झारखंड के 246 गांवों में इस योजना को अप्लाई किया जाना है। तो ये थोड़ा सा एक अपग्रेडेशन है। अगर आपने वो जनवरी वाला सुनकर नोट्स बनाया हुआ है, आप वहाँ पर अपग्रेड कर लेंगे इसे कि जो ये केंद्र प्रायोजित योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अब जो है वर्तमान में झारखंड के 246 गांवों में ये अप्लाइड है। अब क्या है ये योजना और बजट में क्या इंक्रीमेंट किया गया है, ये आप समझ लीजिए। झारखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन कार्यक्रम ऑफ ग्रिड सिस्टम, इसके तहत जो है 230 से बढ़कर 246 गांवों में सोलर पीवी माइक्रो ग्रिड एंड सोलर स्टैंडअलोन सिस्टम, ये सब आप जब रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ेंगे उसमें ये सब पढ़ना है। स्टैंडअलोन, इन स्टैंडिंग सिस्टम्स क्या होता है, ये सब उसमें पढ़ा जाता है। ट्रैक्शन इंजीनियरिंग, ये सब, चलिए वो सब इंजीनियरिंग का लाइन हो गया। वापस आते हैं। सिस्टम से बिजली पहुंचाई जाएगी। गांव बढ़ाने के लिए, गांव बढ़ने के कारण जो है लागत आपका 104 या 105 ही मान लीजिए ना, राउंड करके आसानी होगी याद रखने में, 105 से बढ़कर आपका 109 करोड़ जो है बजट कर दिया गया है, यानी आप मोटा मोटी मानिए 4 करोड़ की इंक्रीमेंट यहाँ पर की गई है। अब आइए, प्रीवियस क्विज क्वेश्चन ईजी था और इम्पॉर्टेंट भी था। ये इंपॉर्टेंट ऑब्लिटरीज इन अ सेंस क्वेश्चन था, झारखंड के किस विद्वान शिक्षाविद और पद्मश्री प्रोफेसर का 19 नवंबर को निधन हो गया। करेक्ट आंसर होगा दिगंबर हांसदा जी, और इन दोनों का भी आपको याद रखना है और इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये 2 बार जो है झारखंड के सचिव रह चुके हैं, एक का यहाँ पर अक्टूबर आएगा, एक का यहाँ पर सितंबर आएगा, मिसअप नहीं करिएगा, और पद्मश्री भी इनका याद रहना चाहिए। धनबाद से अलग होकर बोकारो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इसी क्वेश्चन ने 91 सभी ने सही किया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। झारखंड से किन्हें भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक 2020 चुना गया है। आप 18 भी बता दीजिए, 19 में नहीं था क्योंकि 19 में आपका चुनाव हुआ था। 3 बार ये आपका जो है ना 3 बार है ये जो आपका उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार नहीं दिया गया है। कॉन्सेप्चुअल है। स्टीफन मरांडी, बिमला प्रधान, मेनका सरदार, या फिर ऑप्शन नंबर डी नलिन सोरेन। चलिए आंसर कमेंट करें। अब आइए आपका जीएस वाला क्वेश्चन है आपका, रांची स्थित बड़ा तालाब का निर्माण किस वर्ष में किया गया था। मैंने ये आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर्स में ही। 1842, 1857, 1942 या फिर 1957। बड़ा तालाब से रिलेटेड एक और चीज़ आपको याद रखना चाहिए, साल 2019 का डेट आपको याद रखना चाहिए। कौन सा डेट, 12 ऑफ फेब याद रखिए। और इसमें क्या है, रघुवर दास की सरकार के द्वारा या उनके द्वारा ही आपका एक स्टैचू का अनावरण किया गया। स्टैचू जो है आपका ब्रॉन्ज का है, हाइट है आपका 33 फीट, और स्टैचू है आपका स्वामी विवेकानंद जी का। क्यों किया गया है, क्योंकि उसी दिन आपका युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इतना इन्फो काफ़ी होगा। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।